बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले 24 घंटे जो इसराइल के लिए कयामत खेज गुजरे हैं और जो आगे उनके मुल्क में इमरजेंसी की अब सूरत हाल पैदा होने वाली है, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस वक्त इसराइल में खौफ इतना ज़्यादा है कि उसका आयरन डोम, डेविड और ट्रॉफी, ये सारे जितने उसके मिसाइल सिस्टम है सब नाकाम हो गए हैं और सिर्फ चंद मिसाइल हिजबुल्लाह ने मारे हैं, जिसके बाद इसराइल की सबसे खतरनाक मिलिट्री बेस उड़ गई है और इस वक्त वार्निंग जारी हो गई है और इसराइल में शायद इमरजेंसी की सूरत हाल हम देखने को हमें मिलेगी। ये हो क्या रहा है कि कौन सा ऐसा सिस्टम उनका बीट हो गया और उनकी सारी चीजें तबाह हो गई। इसके साथ आपको एक क्लिप दिखाते हैं। वो क्लिप इतना इंटरेस्टिंग है कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया के साथ यमनियों ने जो कर दिया है, आप सोच नहीं सकते कि न्यूज़ एंकर का इस वक्त पारा हाई हो गया और दुनिया के अंदर वो पैगाम चला गया जो शायद हम सोच नहीं सकते। ये सबसे पहले समझिए हुआ क्या है। इसराइल ने इस वक्त चीखना शुरू कर दिया। वो कह रहे हैं जी नॉर्थ कोरिया ने हमास को सप्लाई करना शुरू कर दिया है हथियार। वो कह रहे हैं जी हमें साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताया है कि नॉर्थ कोरिया ने हमास को इस वक्त मिसाइल दिए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इजराइल की एंड से एंड बजा दी है। और वो कह रहे हैं कि अब किम जोंग हमास के साथ इस जंग में कूद पड़ा है। आप इमेजिन कर लें कि ये उन्होंने कहा है कि किम जोंग वो शख्स है जो जब हमला करना चाहता है तो वो अपने किसी के बाप से भी नहीं डरता। उसने हालिया ये जो 2 दिन पहले साउथ कोरिया पर 200 गोले, फिर 60 गोले, फिर 100 गोले मारे और ये रॉकेट और ये तमाम चीजें मारने के बाद जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा मिसाइल का रुख सीधा अमेरिका की जानिब करो और वहां पर जाकर गिरना चाहिए। हमने अमेरिका को तबाह करना है, उनकी कठपुतलियों को नहीं करना। तो आप सोच ले जरा, वो डर उसने कहा हम तो इजराइल और ये वो ये अमेरिका और उसके तहादियों, इससे तुम डरते ही नहीं है। इनका तुम वो हशर करेंगे जो दुनिया सारी देखेगी और हम अपनी ताकत जब इन पर दिखाएंगे तो इनके पैरों तले जमीन निकलेगी। अब इजराइल ये कह रहा है, पहले वो कह रहा था जी रशिया मदद कर रहा है, फिर वो कह रहा है चाइना भी मदद कर रहा है, फिर वो कह रहा है कि अब नॉर्थ कोरिया असल में मदद कर रहा है। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेक्नोलॉजी इतनी खतरनाक है कि अब वो इजराइल को उन्होंने गले से पकड़ लिया। असल में वो ग्राउंड ये बना रहे हैं कि जी नॉर्थ कोरिया कूद पड़ा है और वो अमेरिका को असल में कह रहे हैं और दुनिया की ताकतों को कि आओ मेरी मदद करो, देखो ये मुझे मार रहे हैं। और वो आकर इस सारे मामले पर दुनिया को बता रहा है कि नॉर्थ कोरिया तो अमेरिका को तबाह कर देगा, तो हमारी क्या सूरत हाल है। यानी चले 2 मिनट के लिए मान लेते हैं बात ठीक है कि नॉर्थ कोरिया कूद पड़ा है, तो तुम्हारे साथ कौन कौन है? पूरा अमेरिका तुम्हें हथियार सप्लाई कर रहा है। ये जो एंटनी ब्लिंकन आया है, उसने आकर कल जो बात की है, उसने कहा कि मैं वार्न कर रहा हूं इनको कि ये हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई ना करना, तुम ये जंग हार जाओगे। ना तो असला तुम्हें मिलेगा, ना तुम्हारे पास कोई तादाद, और जो उनके पास टेक्नोलॉजी मिसाइल है तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब इन्होंने इग्नोर किया। अब ये आप जरा मिलिट्री बेस इनके उड़ने की जरा सूरत हाल को समझ लें। हुआ ये कि हिजबुल्लाह ने एक हमला किया और ये आप जानते हैं कि उनके जो लीडर मारे गए हमास के बाद। अब हमला जो उन्होंने किया था वो इसराइल की सबसे खतरनाक, सबसे इंपॉर्टेंट एयर बेस थी और मिसाइल जो उन्होंने मैरून बेस के ऊपर किया उसमें आयरन डोम नाकाम हो गया। और आप देख सकते हैं कैसे टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं उनके मिलिट्री बेस के। आप इमेजिन कर ले, उन्होंने कहा कि हमें अब पता चला है कि आयरन डोम सिर्फ रॉकेट को रोक सकता है, यानी रॉकेट वो जो हमास मारता है वो रॉकेट। हिजबुल्लाह ने जिस टाइप का मिसाइल मारा है, वो कह रहे हैं कि कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जो इनके एंटी टैंक मिसाइल को रोक सके। और हिजबुल्लाह को पता था कि यहाँ पर इनके मिलिट्री बेस है, लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर उनको एक एक चीज पता था, कहाँ से मिस हो सकता है, कहाँ से नहीं हो सकता। उन्होंने टारगेट किया, जितने मिसाइल मारे सारे तबाह हो गए और सारी की सारी बेस उन्होंने उड़ा दी। और सबसे बढ़कर उन्होंने कहा कि इनके पास 2.5-3 लाख के करीब मिसाइल हैं और ऐसे ऐसे मिसाइल हैं। उन्होंने ये चंद मिसाइल, उन्होंने कहा कि दर्जन के करीब मिसाइल मारे, जो एक विलेज है यारून लिबनान में, वहां से मारे, जो तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि इनकी जो मिलिट्री बेस है उससे 10 किलोमीटर दूर होगा, ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमीटर दूर था। और उन्होंने मारे और कह रहे हैं कि आयरन डोम, डेविड स्लिंग से लेकर ट्रॉफी, ये जो इनके सारे मिसाइल सिस्टम के ना, वो सारे के सारे वो कहते हैं बाईपास करके
और वो कह रहे हैं कि हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, अब इजराइल में इमरजेंसी की सूरत हाल है, ये तो हमारा सब कुछ उड़ाने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं अभी तो इनके पास 2.5 लाख के करीब मिसाइल हैं, और ये तो छोटी रेंज वाले जो लो ट्रेजेक्ट्री वाले थे, उसके बाद उनके पास जो चीजें हैं वो इतनी खतरनाक हैं, इतनी खतरनाक है कि पूरा इसराइल से फर्स्ट चीज से मिटा सकते हैं। तो हमारे पास तो कोई मिसाइल सिस्टम ही नहीं है जिसको रोक सके। अब आप ये सोचिए, जो वो कह रहे हैं कि अब ये जो हाई ट्रेजेक्ट्री जो मिसाइल मारेंगे लिबनान से, इसके बाद इजराइल के अंदर कोई ऐसी जगह बाकी नहीं बचेगी जो इनके काबू में, यानी वो चाहे तो डिमोना भी इनका उड़ा सकते हैं और इनके पास कुछ भी नहीं। देखिए एक समझिए बात, न्यूयॉर्क टाइम्स ने जब ये बताया था कि रॉकेट गिरा जाकर हमास का, और वहां पर आपको हकीकत टीवी ने उस वक्त बताया और समझाया कि जब याद रखिएगा न्यूक्लियर साइट के ऊपर कोई रॉकेट गिरता है, इसका मतलब है कि आपका सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो चुका है। देखिए दुनिया में जहां जहां न्यूक्लियर पावर के ममालिक हैं, आप जो मर्जी कह लें, उनका सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होता है। अगर इजराइल के अंदर एक रॉकेट आकर के उसमें थोड़ा सा भी नुकसान बचा, इसका मतलब है कि जब दोबारा हमला होगा तो बड़े रॉकेट गिरेंगे तो खत्म हो जाएगा। अब यही बात इनके लिए सबसे ज्यादा परेशानी का बायस बनी हुई है कि देखिए इस वक्त इनके पास सबसे ज्यादा जो मामला थे, इनके पास इंफॉर्मेशन थी, उनको पता था कि यहां पर रेडार है जो इसराइल को एरियल इंटेलिजेंस देता है, पूरी पिक्चर देता है, वो बताता है कि लिबनान के अंदर की जासूसी, ये सारी जो जिस मिलिट्री बेस पर उन्होंने एयर बेस पर हमला किया, वो सारी बताता था इंफॉर्मेशन कि कहां पर हमला करना है, कौन सा मिसाइल सिस्टम आ रहा है, किसको रोकना है। यानी पूरी जो अब तक की इसराइल की सबसे खतरनाक एयर बेस थी कम्युनिकेशन के हवाले से, सारी चीजों के हवाले से, उन्होंने इसको तबाह कर दिया। और इसराइल में इतनी चीखें हैं कि देखिए उनको बैलून लॉन्च करना पड़ा है। ये बैलून उन्होंने क्यों लॉन्च किया, और ये याद रखिएगा ये जो बैलून है इसकी कोई औकात नहीं है, यानी ये वो बैलून है जो फेल हो चुका था 7 अक्टूबर के हमले में, लेकिन चूंकि उन्होंने उनको तबाह कर दिया है उनकी एयर बेस को, और सारी जासूसी का निजाम अब उनके हाथ से निकल गया, तो मजबूरी में उनको बैलून ये लॉन्च करना पड़ा है जो निचली सतह से तमाम की तमाम चीजों की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके उनको देगा। और इस बैलून को हिट करना अब हमास और हिजबुल्लाह ने अपना टारगेट बना लिया है कि इस बैलून को हम तबाह करेंगे तब जाकर हमारा मामला हल होगा। आप सोचे, एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ सबसे बड़ा इनके लिए अब परेशानी का बायस ये बना है कि डेविड स्लिंग, जिसको मैजिक वैंड, वो तो 300 किलोमीटर तक का भी फिजा के अंदर कोई चीज हो तो उसको रोक लेता है, लेकिन अब वो कहते हैं जी हमारे तो, ये कोई और बात नहीं कह रहा, ये तबाही के बाद इसराइल का मीडिया उन्होंने कह दिया है कि इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें कोई एबिलिटी नहीं है कि वो इनके एंटी टैंक मिसाइल आए उनको रोक सके या इसके अलावा उनको बता सके। वो कह रहे हैं सारी की सारी चीजें फेल हो चुकी हैं, और अब हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा ये पैदा हुआ है कि इन्होंने जो अभी एंटी टैंक मिसाइल मारे हैं, इसके अलावा इनके पास ऐसे ऐसे मिसाइल हैं कि जो हमारा परखच्चे उड़ा सकते हैं, यानी पूरे इसराइल में अब इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा होने वाली है। यही बात तो एंटनी ब्लिंकन ने आकर इनको कही है कि आप ये लड़ाई ना करें, आप तबाह हो जाएंगे, आपको अंदाजा नहीं है कि आपके साथ क्या होने वाला है। लिहाजा उन्होंने कहा कि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया, एंटीना तबाह कर दिया, कम्युनिकेशन सिस्टम, सारी चीजें तबाह कर दी, और ट्रॉफी को जो इन्होंने रखा हुआ था सिस्टम इनका कि जी वो करेगा प्रोटेक्शन, ट्रॉफी को पता ही नहीं चला, ये यानी कौन सी वाली ट्रॉफी बन गई किसी को पता ही नहीं है। अब वो कह रहे हैं जी हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है जो हमें इसका तोड़ करके दे सके, हमने वहां पर फेंस लगाई थी, बाड़ लगाई हुई थी, वो भी फारिग हो गई है। अब वो कह रहे हैं कि ये मिसाइल हम रोक नहीं सकते, तो इसके अलावा हम बाकी क्या चीजें कर सकते। तो करते करते उनकी सूरत हाल अब ये हो चुकी है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम जो इनका था वो सारा नाकाम हो गया है। अब उन्होंने इस बैलून को लॉन्च किया है कि बैलून हमें मदद करके देगा। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हो गई है कि हिजबुल्लाह जब इस जंग में कूदेगी तो ईरान भी कूदेगी। वो कह रहे हैं कि अगर ये सूरत हाल है तो फतेह 2 का क्या हाल होगा, वो तो इसराइल का डिमोना क्या शहर के शहर ही पूरा उड़ा देगा, और ये बात अब उनको हजम नहीं हो पा रही। यही जो बात है कि अमेरिका ने इनको कहा था कि आप इस जंग में ना कूदे। देखिए अमेरिका ने बिल्कुल ठीक बात कही थी, चाहे वो 2 नंबर मुल्क है, चाहे वो दोगले हैं। वैसे तो जो बाइडेन को वो फारिग कर रहे हैं, अब वो प्लान ये कर रहे हैं कि उसकी रेटिंग इतनी ज्यादा गिर चुकी है, तो कह रहे हैं जी सेहत का बहाना बनाकर जो बाइडेन की जगह किसी और को इलेक्शन में खड़ा करें। प्रॉब्लम उसकी सबसे बड़ी ये हो गई है कि मैनेज करने में सारा क्राइसिस नाकाम रहे, क्योंकि अवाम उनके खिलाफ है। तो वो ये कह रहे हैं कि जी हम एक बंदा नया लेकर आएंगे, कहेंगे जी जो बाइडेन की पॉलिसीज फेल हो गई हैं, क्योंकि इसराइल जंग के लिए रुक नहीं रहा, तो लिहाजा हम इसको फारिग कर रहे हैं, तो अवाम की नजर में कोई नया है तो जरा उसकी वैल्यू हो। ये इस तरह के मामलात कर रहे हैं।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो सबसे अहम है, वो ये है कि ये यमनी एक लीडर है, मोहम्मद अली होसी। ये टॉप लेवल के लीडर हैं अंसारुल्लाह के। बीबीसी रिपोर्टर ने इनको क्या कहा, जरा सुनिए। बीबीसी रिपोर्टर ने इनको कहा, वो माइल्स दूर है गजा आपसे, आप क्यों अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, आपका क्या लेना देना, वो इसराइल है और आप उधर बैठे हुए हैं। उसे आगे से क्या जवाब दिया, उसने कहा कि बाइडन नेतन्याहू का हमसाया है, या ये जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है वो और जो नेतन्याहू है वो एक ही फ्लोर पर रहते हैं, या ये जो बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर है वो एक ही बिल्डिंग में रहता है। क्या ये अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ये इसराइल के साथ एक ही बिल्डिंग में रहते हैं? वो अगर माइल्स दूर से आ सकते हैं तो तब आप लोगों को इतराज नहीं होता? हम जाएं अपने मुकद्दस मकामात की हिफाजत करने, वहां पर मासूमों को बचाने, तो आपके पेटों में मड़ोड़ उठना शुरू हो जाते हैं कि आप ये बातें हमसे कहना शुरू हो जाते हैं कि जी वहां पर जाएं, ये हमसाए लगते हैं उनके, वो आ जाएं। अमेरिका है 12,000 किलोमीटर दूर से और हम चंद सौ या 1000 किलोमीटर दूर से नहीं आ सकते। आप उनके लिए तो आप कुछ चुप करके बैठे रहते हैं, चंद सौ किलोमीटर या जो भी फासला है उसके लिए तो आप कहते हैं वाह वाह वाह, लेकिन हम जाएं तो सबको तकलीफ पड़ना शुरू हो जाती है। फिर उसने पूछा कि आप एक बात बताएं, ये आपके ऑपरेशन का अभी तक कोई कामयाबी हमें नजर नहीं आ रही, आपने इतने 23 से 24 हमले किए हैं, कोई कामयाबी नजर नहीं आ रही। उसने कहा अच्छा, आप थोड़ी आंखें खोलिए जरा अपनी, अगर आपको कामयाबी नजर नहीं आ रही तो फिर अमेरिका 12 ममालिक की कोलिशन फोर्स क्यों भेज रहा है, क्यों 12 ममालिक हम पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं? उसने कहा हमने उनको गले से पकड़ा है, क्यों दुनिया की सारी जो शिपिंग कंपनीज है उसने अपने शिप मोड़ ली है, क्यों इसराइल की इकोनॉमी तबाह हो रही है, क्यों वहां पर एहतजाज शुरू हो गया कि इसको बंद करें, और क्यों वहां पर लोग सड़कों पर निकले हुए हैं कि नहीं बस बहुत हो गया, हमने यमन से लड़ाई नहीं करनी। इलात क्यों पूरा खाली होना शुरू हो गया, क्यों वहां पर खौफ सारा हो गया, क्यों इसराइल की इकोनॉमी जमीन बोस हो रही है, क्यों इन्वेस्टर वहां से भाग गया है? अगर ये सारा कुछ नहीं हो रहा तो अमेरिका फिर हमारे साथ क्या करने दे, हम जो फिर कर रहे हैं करने दे, तो फिर आ क्यों रहे हैं? उसने ये कहा तो बोलती बंद। ये असल में इस तरह के जवाब होते हैं जो आपने देने होते हैं इंटरनेशनल मीडिया पर इनकी बोलती बंद करने के लिए। और असल में इस बंदे ने जिस एक्सेंट में कहा ये यमनी है, यमनी बोलते हैं, यानी वो जो लैंग्वेज है। देखिए आप उर्दू में किसी को जब जवाब देते हैं तो उसका एक मजा ही अलग होता है, लेकिन जब आप ट्रांसलेशन करके देते हैं उसमें वो बात नहीं रहती। इस तरह आप इंग्लिश में कोई जवाब दें, किसी ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, यस कह दिया, तो वो उसका एक लेवल होता है, तो आप उसको ट्रांसलेट करें उर्दू में तो क्या होगा। यही बात है कि इन्होंने यमनी लैंग्वेज के अंदर जो उनकी बेइज्जती की, या जो जिस लेवल पर जाकर उन्होंने कहा, वो उसका एक्सेंट जो होता है, यानी अरब का जो एक्सेंट हो या उसको यमनी एक्सेंट के अंदर आप जब बात करें तो उसका एक लेवल ही अलग होता है। क्योंकि एक बात ज़हन में रखिएगा कि आप हर तरह से जो अरबिक होती है उसके डिफरेंट तरह के लहजे होते हैं, एक्सेंट होता है हर मुल्क का, लेकिन वो जो अपने लहजे में बात करते हैं उसका लेवल ही अलग है। अब कहानी यहाँ पर ये है कि इसराइल के पैरों तले निकली हुई है ज़मीन और उनको समझ नहीं आ पा रही कि अब हमने क्या करना है। इसीलिए सबसे बड़ी बात ये है कि वो कह चुके हैं, वार्न कर चुके हैं, अमेरिका भी उनको वार्न कर चुका है कि आप इस जंग से निकल जाएं अगर यहाँ पर सूरत हाल होगी, क्योंकि आपने हमला करने, आपने बाकी ममालिक को बुलाना, अपना काम हो रहे हैं, तो फिर ये याद रखना ये जंग यूरोप, अमेरिका और पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी लपेट में ले लेगी। और सबसे बढ़कर बात यह है कि तेल और गैस की कीमतें आसमान पर चली जाएंगी और हमारे ममालिक में इलेक्शन सर पर खड़े हुए हैं, जो भी पॉलिसी में आपकी शामिल होगा उसको तबाही का सामना करना पड़ेगा। उसने कहा फिर ये जंग सिर्फ हमास की जंग नहीं रहेगी, इसमें ईरान शामिल हो जाएगा, इसमें अमेरिका पूरी लपेट में आ जाएगा। आप अपनी तो तबाही करें, आपके पास सिस्टम नहीं है, आपके सारे सिस्टम फेल हो चुके हैं। अभी तो हिजबुल्लाह ने वो वाले मिसाइल चलाए नहीं हैं जो ईरान ने उसको खास तौर पर दिए हैं, जो आपका एटमी प्रोग्राम तक तबाह कर सकते हैं। ईरान ने यहां तक बात कर दी है, उसने कहा कि अनकरीब हमास के पास एयर डिफेंस सिस्टम होगा। यानी ये इतनी बड़ी उन्होंने बात कर दी है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसका मतलब एयर डिफेंस सिस्टम आ जाए तो इजराइल के F-35 हो, ये जितने स्ट्राइक वो कर रहे हैं, गजा को तबाही खंडर बना रहे हैं, तो वो नहीं बना पाएंगे। उनके तो जहाज और ये चीज़ें तबाह हो जाएंगी, बल्कि उनके मिसाइल जो हैं वो भी तबाह हो जाएंगे, और कोई हेलीकॉप्टर्स हो, कुछ हो, सबकी तबाही होना शुरू हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि आप अभी तक ये कह रहे हैं लाखों बैरल तेल यहाँ से जाना रुक जाएगा, अब आप ये जो जंग छेड़ने जा रहे हैं तो इजराइल के अंदर तो एक बूंद तेल भी नहीं जाएगा। उसने कहा कि अमेरिका पूरे तरह, यानी हमारी जो रिजर्व्स हैं वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे, हम अमेरिका को नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि जंग जब छिड़ेगी तो अब मिसाल के तौर पर इन्होंने जो कह दिया है कि नॉर्थ कोरिया इसमें शामिल है,
इसमें रशिया शामिल है, इसमें बाकी ममालिक शामिल है। तो वो कह रहे हैं कि जब ये ओपनली आकर सामने आ गए तो फिर इसका मतलब है मईशत हमारी बहुत ज़्यादा तबाह हो जाएगी। ईरान के हवाले से वो कह रहे हैं अभी इतने खतरनाक उनके पास मिसाइल हैं कि तिल अबीब, हाइफा और यरूशलेम के सारे शहर मलिया मेट कर देंगे और सारे तबाह हो जाएंगे। और इनमें से कई मिसाइल ऐसे हैं जो इन्होंने हिजबुल्लाह को दे दिए हैं। सो लिहाजा अमेरिका की जहाँ जहाँ मिलिट्री बेसिस हैं उनके ऊपर भी ऐसे मामला था कि कई मिसाइल सिस्टम ये जो हिजबुल्लाह के हैं या ईरान के हैं वो नहीं रोक पाएगी। यही तो बात ईरान ने कही थी इनको कि आपको पता नहीं है कि अभी हमारे पास ऐसे ऐसे मिसाइल सिस्टम है जो आपके परखच्चे उड़ा देंगे। सो लिहाजा करते करते सूरत हाल ये है कि उन्होंने क्लियरली इनको वार्निंग जारी कर दी है कि हालात ख़राब हैं, आप ये काम ना करें। अब तो इसराइल ने एडमिट कर लिया, अब भी अगर नेतन्याहू ये काम करता है तो तबाही होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।